यहाँ पर ये बात ध्यान रखकर चलनी है कि डिफेंस अब सिर्फ लोहे का काम नहीं रहा। अब डिफेंस के अंदर एआई, इलेक्ट्रॉनिक भी घुस चुका है। उसका बोलबाला भी अब डिफेंस में देखने को मिल रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने खोला हुआ है भारत फ़ोज लिमिटेड। भारत फ़ोज लिमिटेड का स्टॉक इधर आपको नज़र आ रहा है। भारत फ़ोज लिमिटेड ने वीवीडीएन से मिलकर एआई बेस्ड डिफेंस सिस्टम बनाने का प्लान बना लिया है। पूरा एमओयू साइन कर लिया है अच्छे से। और यही कुछ इंपॉर्टेंट वजह निकल के सामने आ जाती हैं कि लोग बोलते हैं कि डिफेंस सेक्टर आने वाले 10 सालों में रुकने वाला नहीं है। इन्हीं रीजंस की वजह से ये बातें बोली जाती हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हो गाइस आप। ये जो भारत फौज लिमिटेड कंपनी है, ये अब चेचिस या केसिंग बनाने का काम नहीं करेगी। अब चेचिस और केसिंग के साथ साथ ये कंपनी वीवीडीएन नाम की कंपनी के साथ मिलकर वेपन्स और ऑटोमेटिक पार्ट्स भी बनाने वाली है। इन पार्ट्स के अंदर ये कंपनी इंटेलिजेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक और एआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी ऐड करने वाली हैं। और सबसे बड़ा फायदा होगा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर से प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल खोला हुआ है और ये अपडेट कोई बहुत पुरानी नहीं है, 18 फरवरी 2026 की अपडेट है। यहाँ पर आपको हेडलाइन में वही बात देखने को मिलेगी जो मैंने आपको बहुत छोटे शब्दों में बताने की कोशिश की कि भारत फौज वीवीडीएन टेक के साथ मिलकर एमओयू साइन कर लिया है, कोलैबोरेशन हो चुका है और अब ये डिफेंस के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी एआई लाने वाले हैं। और ये बात मैं तुमको बहुत बार बता चुका हूँ क्योंकि हमारा ये चैनल है, ये डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। डिफेंस कंपनीज की जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं, कोई भी डिफेंस कंपनी हो, वो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करती हैं। वही हमारा चैनल सेमीकंडक्टर और शिप बिल्डिंग सेक्टर को भी कवर करता है। तो ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मार्केट में अब प्राइवेट प्लेयर जैसे भारत फौज हो गया, एल हो गया, टाटा हो गया, इनके ऊपर ज़्यादातर इन्वेस्टर अब भरोसा दिखा रहे हैं क्योंकि ये कंपनीज टेक ड्राइवन है। और कह सकते हैं कि मार्केट के डेटा के हिसाब से, मार्केट का जो करंट डेटा है उसके हिसाब से भारत फौज कल हमें अच्छा खासा पॉजिटिव जोन में देखने को मिलेगा। कल यानी कि आज हमें अच्छा खासा पॉजिटिव जोन में देखने को मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखकर चलना कि बहुत बड़ी जंप यानी अपर सर्किट जैसी कोई जंप आप उम्मीद मत करना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप भारत फौज को देखोगे तो आज आपको नजर आएगा 1771 रुपीज पे और स्टॉक अपने 52 वीक हाई पे ऑलमोस्ट क्लोजली पहुंच चुका है क्योंकि इस कंपनी का जो 52 वीक का हाई है वो 1784 है और अभी ये मिल रहा है 1771 पे, यानी कि बहुत करीब है अपने 52 वीक हाई पे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है क्योंकि 52 वीक हाई को अगर ये कंपनी क्रॉस नहीं कर पाती तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, बट अगर क्रॉस कर देती है तो 1822 के पास जाकर रुकेगी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है इस कंपनी का, 1822। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये कंपनी क्रॉस कर जाती है तो इस कंपनी में एक बड़ी तेजी, एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी समझ लेना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि ये सिर्फ एमओयू है। एमओयू आप ये मान के चलिए कि कंपनी ने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, इसी लेवल पे दोनों कंपनीज ने ये डील साइन की है, ये कोलैबोरेशन किया है कि दोनों मिलकर कोशिश करेंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एमओयू आगे सस्टेन करेगा क्योंकि लीगली डॉक्यूमेंट्स में एमओयू को नहीं गिना जाता। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 19-20 फरवरी तक इस कंपनी में हमें तेजी देखने को मिलेगी और उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए गाइज आपको भारत फौज के ऊपर नजर बना के रखनी है क्योंकि भारत फौज अब आगे आपको एक बड़ी ग्रोथ दिला सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ और यहाँ पर आप देखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल खोला हुआ है। ये अपडेट भी 18 फरवरी की ही है और इस अपडेट के हिसाब से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो डिफेंस प्राइवेट कंपनी है, वो अपना एक्सपोर्ट बड़े लेवल पे बढ़ाने वाली हैं। तो आपको वाकई में इंडिया की जो प्राइवेट डिफेंस कंपनी है उसमें बड़ी ग्रोथ दिखेगी। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये आर्टिकल जो आपको दिख रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यही चीजें देखने को आ रही हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जो अमेरिका है वो अब नाटो में जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च करने वाला देश नहीं रहा है। ये एक कुछ लोगों के लिए काफी शॉकिंग न्यूज हो सकती है, लेकिन अभी हम आगे समझेंगे कि ओवरऑल चल क्या रहा है। जैसे पोलैंड है, पोलैंड अपनी इकोनॉमी जो भी उसकी जीडीपी है उसका लगभग 4.48% से लेकर 4.7% डिफेंस पर खर्च कर रहा है। तो कह सकते हैं कि पोलैंड अपनी जीडीपी का काफी बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च कर रहा है। और कह सकते हैं कि पोलैंड ही एक ऐसी कंट्री है जो फिलहाल अभी सबसे बड़ी है, जो डिफेंस में सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है।
अब पोलैंड ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से पोलैंड को हमेशा थ्रेट्स मिलते रहते हैं। इसीलिए पोलैंड बड़ी क्वांटिटी में ड्रोन्स, आर्टिलरीज और जेट्स खरीद रहा है और यहीं पे भारत की जो कंपनीज हैं वो बड़ा फायदा उठा रही हैं। हम कह सकते हैं भारत की जो डिफेंस प्राइवेट कंपनी है, क्योंकि अगर पोलैंड और ईस्ट यूरोपियन अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, अपने खर्चे को बढ़ाएंगे, वो भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए, तो भारत फोर्ज हो गया, एल&टी जैसी कंपनीज आगे निकल के सामने आएंगी और इनके लिए बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। और वहीं ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपको जरूर लग रहा होगा कि भाई यूएस कमजोर हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यूएस का जो एब्सोल्यूट बजट है वो $980 बिलियन है, जो कि बाकी नेटो देश के टोटल बजट से भी 2 गुना है। और परसेंटेज कम होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यूएसए अभी कमजोर हो गया है। और ये बात भी ध्यान रखकर चलना जरूरी है कि अगर कोई भी कंट्री जीडीपी का 5% डिफेंस में खर्च कर रही है तो ये मान के चलिए ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इससे एजुकेशन और हेल्थ केयर का जो बजट है वो कम हो जाता है। तो क्या ये आगे चल के लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं भारत फोर्ज लिमिटेड को, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी कल नजर बना के रखिए एल&टी यानी लैंसर एंड टर्बो के ऊपर, भारत फोर्ज के ऊपर, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के ऊपर। ये तीनों कंपनीज जिनके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।